हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अभी रिलीज़ हुई प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2021 की। और ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज़ की गई। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई, और फिर हम जानेंगे कि इस प्रोडक्शन गैप का क्या मतलब है। ठीक है, इस वर्ड को भी यहाँ पर जानेंगे कि प्रोडक्शन गैप का क्या मतलब है, और देखेंगे कि रिपोर्ट के अंदर से मेंस के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिए निकल करके आते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसने यहाँ पर ये फाइंड किया कि किस तरीके से जो कंट्रीज़ हैं ये कह रही हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को कम करेंगे, हम नेट ज़ीरो कमिटमेंट लेकर के चलते हैं, या नेट न्यूट्रलिटी की तरफ चलते हैं, या फिर कार्बन न्यूट्रल कंट्री की तरफ चलते हैं। कंट्रीज़ ये कह रही हैं कि हम जो नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे, ठीक है, नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे। कुछ कह रही हैं 2050 तक कर लेंगे, चाइना कह रहा है 2060 तक कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये स्टिल प्लान टू प्रोड्यूस मोर डबल द अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसी के साथ साथ ये फॉसिल फ्यूल के अमाउंट को भी जो डबल करने की फिराक में बैठी हुई हैं 2030 तक। तो ऐसे कैसे नेट ज़ीरो एमिशन होगा? ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि नेट ज़ीरो एमिशन के टारगेट यहाँ पर बता रही हैं, लेकिन साथ ही साथ 2030 तक अपना फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन भी बढ़ाने के लिए कह रही हैं। ऐसे आपका जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो पाएगा, जो कि पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर कहा गया था। ठीक है, तो ये एक मोटी मोटी जो खबर है वो आपको पता होनी चाहिए कि ये इसके अंदर मेन जो मुद्दा निकल कर गया है वो ये है। दूसरा, ये रिपोर्ट जो है वो पहली बार 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी। और पहली रिपोर्ट 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी, फिर 2020 और ये 2021 वाली जो रिपोर्ट यहाँ पर है ये मेज़र करती है द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट्स प्लान्ड प्रोडक्शन ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस एंड द ग्लोबल प्रोडक्शन लेवल कंसिस्टेंट विद द मीटिंग ऑफ पेरिस एग्रीमेंट टेम्परेचर लिमिट्स। 2 ईयर लेटर्स, 2 साल के बाद 2021 वाली जो रिपोर्ट है फाइंड्स द प्रोडक्शन गैप लार्जली अनचेंज्ड। तो पहले मैं आपको यही समझाता हूँ कि प्रोडक्शन गैप होता क्या है। देखिए, इस ग्राफ के ज़रिए समझेंगे कि जो प्रोडक्शन गैप है वो होता क्या है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना फिर से। ठीक है, देखिए कंट्रीज़ क्या कह रही हैं कि हम जो प्रोडक्शन है वो 2040 तक इस तरीके से हमारा चलेगा। आप देख सकते हो कि 2020 से लेकर के 2040 तक जो कंट्रीज़ हैं उनका प्रोडक्शन किस तरीके से चलेगा। तो ये रेड लाइन दिखाती है कि कंट्रीज़ का प्रोडक्शन इस तरीके से चलेगा। ठीक है, फॉसिल फ्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि अगर आपको पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करनी है, ठीक है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, तो आपको अपने प्रोडक्शन किस तरीके से करने पड़ेंगे। तो ये ब्लू लाइन देख लीजिए आप, यहाँ आपको इस तरीके के प्रोडक्शन रखने पड़ेंगे। फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन कम दिखाती है। ओके, कम करना पड़ेगा। तो लेकिन कंट्रीज़ क्या कह रही हैं? कंट्रीज़ कह रही हैं हम तो बढ़ाएंगे, दिस रेड लाइन। ओके, तो ये जो गैप है जो गवर्नमेंट्स कह रही हैं, और ये जो आपका ये वाली जो रेड लाइन है ये गवर्नमेंट्स कह रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो यहाँ पर कह रही हैं। दूसरी जो ब्लू लाइन है वो यहाँ पर दिखाती है कि क्या होना चाहिए, उसके बीच में कितना गैप यहाँ पर है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन गैप। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन निकल सकता है कि UNEP के द्वारा रिलीज़ की गई प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार व्हाट डू यू मीन बाई द प्रोडक्शन गैप। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट सोच रही हैं और जो होना चाहिए बाकायदा उसके बीच में जो गैप है उसको प्रोडक्शन गैप कहेंगे। फॉसिल फ्यूल के लिए मैंने आपको ये बताया। फॉसिल फ्यूल के अंदर आपके कोल आ जाता है, ऑयल आ जाता है, गैस आ जाता है, सभी के लिए ये गैप अलग अलग है। लाइक कंट्रीज़ कह रही हैं कि हम इतना कर देंगे, लेकिन करना कितना पड़ेगा, करना इतना पड़ेगा। तो इसके बीच का जो गैप है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन गैप। ठीक है, सेम ऑयल के लिए है। ऑयल के लिए कंट्रीज़ कह रही हैं इतना, लेकिन करना कितना पड़ेगा, इतना, दिस इज़ कॉल्ड गैप। ठीक है, ऐसे ही आपका इसके लिए भी यहाँ पर गैप हो जाएगा गैस के लिए। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ यहाँ पर समझनी है। उसके बाद ये जो रिपोर्ट है 2021 की प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ये 15 मेजर जो प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, इंडिया भी इसके अंदर इंक्लूड है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नॉर्वे, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, UAE एंड UK और US। ठीक है, इन सभी कंट्रीज़ की प्रोफाइल यहाँ पर तैयार करती है और देखती है द कंट्री प्रोफाइल शो दैट मोस्ट ऑफ दीज गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट पॉलिसी सपोर्ट फॉर द फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये कह तो रही हैं कि हम नेट ज़ीरो एमिशन कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए भी पॉलिसीज़ यहाँ पर बना रही हैं, उनको सपोर्ट भी कर रही हैं। ठीक है, रिसर्च सिंपल सी बात ये कहती है, रिपोर्ट सिंपल सी बात कहती है कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर रखना है एवरेज प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, तो आपको अपने ऑयल के, आपको कोल के और गैस के जो प्रोडक्शन है उनको कम करना पड़ेगा। ठीक है, मस्ट मस्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, आपको उनको कम करना पड़ेगा। हाउएवर जो गवर्नमेंट्स हैं
ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं, फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रही हैं और कंटिन्यू लगी हुई हैं, और आप देखें कि हम उनको जला भी रहे हैं और पोल्यूशन कर भी रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि नेट ज़ीरो एमिशन भी लेकर के आएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया है, उसने कहा है कि भाई कोल के जो आप प्रोडक्शन है हम उसको हाल्ट करेंगे, दिस साइंस होज हॉल्ट। ठीक है, ऑयल के को बढ़ाएंगे, दिस साइंस होज बढ़ाएंगे, गैस के को बढ़ाएंगे। ठीक है, कनाडा ने कहा है कोल के प्रोडक्शन को हम कम करेंगे, ठीक है, लेकिन ऑयल के को बढ़ाएंगे और गैस के प्रोडक्शन को भी बढ़ाएंगे। इंडिया ने क्या कहा है, तो इंडिया ने कहा है कि हम तीनों चीज़ों के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ग्रैबिंग सिचुएशन यहाँ पर हो गई। ओके, तो प्रोडक्शन गैप टू अचीव द क्लाइमेट गोल इज़ वाइडेस्ट फॉर कोल। ओके, तो ये जो गैप मैंने यहाँ पर आपको बताए ऑयल के बीच में, कोल के बीच में, गैस के बीच में, ये सबसे ज़्यादा चौड़ा जो है वो कोल के बीच में है। यानी कंट्रीज़ जो कोल के बारे में कह रही हैं और आपको कितना कम करना चाहिए, वो गैप सबसे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें कोल के ऊपर ही डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक पॉइंट यहाँ पर समझना था। प्रोडक्शन प्लान्स जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर लिए बैठी हैं, ओके, एंड प्रोजेक्शंस बाय गवर्नमेंट वुड लीड टू अराउंड 240% मोर कोल। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से 240% ज़्यादा कोल, 57% ज़्यादा ऑयल और 71% ज़्यादा गैस 2030 तक यहाँ पर निकल करके आएगी, और इससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं रुकने वाला। ओके, तो द मोस्ट वरिंग फैक्टर ये है कि दैट ऑलमोस्ट ऑल मेजर कोल, ऑयल और गैस प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू इंक्रीज। सभी के सभी जो कोल, ऑयल, गैस प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं वो 2030 तक अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट भी दिखेगा, कोविड-19 के बाद देखें, पहले देखें, फॉसिल फ्यूल के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा हुआ है। लाइक G20 ग्रुप की बात करें तो 300 बिलियन फॉसिल फ्यूल के लिए उन्होंने दिए थे, फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन के लिए 300 बिलियन जो डॉलर हैं वो यहाँ पर चैनलाइज किए गए थे। ओके, तो लेकिन फिर भी ये मिलजुल के यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम क्लाइमेट के लिए ये करेंगे वो करेंगे, फॉसिल फ्यूल के लिए पैसा दिया ही क्यों। ठीक है, द वर्ल्ड डज नॉट हैव एनी मोर टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, और 1.5 डिग्री के अंदर कम रखना है। ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग को अगर कम करना है तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा सकते हो, बट उसके लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। तो फॉसिल फ्यूल को तुरंत यहाँ पर आप देखें ख़त्म करना पड़ेगा। की फाइंडिंग्स यही हैं कि 1.5 डिग्री तक अगर आपको यहाँ पर तैयार रखना है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है 2030 तक हम अपने फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को भी ट्वाइस यानी दोगुना कर देंगे। ग्लोबल फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन उसको कम होना होगा, कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपको 1.5 डिग्री सर्वाइव करना है, पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट हैं उनको हासिल करना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। जितनी भी बड़ी प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं या फिर आपकी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कहा है भाई कोल प्रोडक्शन, ये गैस और ऑयल प्रोडक्शन ये हमारा चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। ठीक है, G20 कंट्रीज़ ने नई फंडिंग भी दी है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद भी। ठीक है, इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल फ्रॉम G20 कंट्रीज़ हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज रिसेंट ईयर। ओके, तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पर आपके चल रहे हैं। द गवर्नमेंट्स हैव ए प्राइमरी रोल टू प्ले इन क्लोजिंग द प्रोडक्शन गैप एंड इन एंश्योरिंग, तो जो कुछ करना है वो गवर्नमेंट्स को ही करना है, और इक्विटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेकर के चलनी पड़ेगी, वरना कुछ काम नहीं हो पाएगा। ओके, तो ऐसा सब यहाँ पर चल रहा है, और इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद में रखने हैं। ओके, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।